इस संसार के शोर में हम बधिर हो चुके हैं और इस चकाचौंध में हम दृष्टिहीन हो चुके हैं। जरा एक पल के लिए रुकिए, अपने चारों ओर अवलोकन करें। आपको क्या दिखता है? लोग, जनसमूह, मुख? नहीं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको केवल भटकती हुई रूहें दिखाई देंगी। हर कोई कुछ न कुछ छिपा रहा है, हर कोई किसी न किसी वस्तु से भाग रहा है, हर कोई एक ऐसा पात्र निभा रहा है जो उसे समाज ने, परिवार ने या उसकी अपनी विवशताओं ने सौंपा है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसे इतिहासकारों ने छल का युग कहा है। आज मुस्कुराना प्रसन्नता की निशानी नहीं, बल्कि एक सामाजिक आवश्यकता है। आज हाथ मिलाना सम्मान का प्रतीक नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक चाल है। आज मैं तुमसे स्नेह करता हूं कहना भावना नहीं, बल्कि एक लेन देन का भाग बन चुका है। और इस खेल में आप, मैं, हम सब मोहरे हैं। हम हार रहे हैं, हम अपने धन गुंवा रहे हैं, हम अपने रिश्ते गुंवा रहे हैं, हम अपनी मानसिक शांति गुंवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें विद्यालय में गणित पढ़ाया गया, इतिहास रटाया गया, भूगोल समझाया गया, लेकिन हमें वो एक विषय कभी नहीं पढ़ाया गया जो जीवन जीने के लिए सबसे आवश्यक था, इंसान को पढ़ना। हमें यह नहीं सिखाया गया कि जब कोई मधुर बोल रहा हो तो उसके पीछे की कड़वाहट को कैसे चखें। हमें यह नहीं बताया गया कि जब कोई निष्ठा की कसम खा रहा हो तो उसकी नयनों में छिपे विश्वासघात को कैसे देखें। आप सुनते हैं पर समझते नहीं, आप देखते हैं पर पहचानते नहीं। आज हम उस शिक्षा की कमी को पूरा करेंगे। आज हम नेपोलियन हिल, कार्ल जंग और मानव मनोविज्ञान के सबसे गहरे रहस्यों को एक साथ लाएंगे। यह सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि इंसान को पढ़ने के लिए आपको सर्वप्रथम स्वयं के अंदर के अंधकार को देखना होगा। क्या आप उस गहराई में उतरने के लिए तैयार हैं? चलिए परतों को हटाना आरंभ करते हैं। ब्रह्मांड का सबसे विशाल रहस्य यह नहीं है कि परमाणु कैसे काम करता है, रहस्य यह है कि चेतना कैसे संचार करती है। नेपोलियन हिल ने अपनी पुस्तक में कहा था कि हर मस्तिष्क एक ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों है। जब आप किसी कक्ष में प्रवेश करते हैं जहां अभी अभी कलह हुई हो, तो आपको वायु में एक भारीपन अनुभव होता है, भले ही वहां कोई कुछ न बोल रहा हो। वो भारीपन क्या है? वह उन लोगों के क्रोध की तरंगे हैं जो अब भी वायु में तैर रही हैं। ठीक इसी तरह हर इंसान अपनी एक आवृत्ति छोड़ता है। जब कोई व्यक्ति आपसे मिथ्या बोलता है तो उसके मस्तिष्क में एक संघर्ष चल रहा होता है। उसका चेतन मन एक कथा बना रहा होता है, एक आवृत्ति छोड़ता है, लेकिन उसका अवचेतन मन सत्य जानता है। इस संघर्ष से एक असंगत तरंग पैदा होती है। यदि आप संवेदनशील हैं तो आप इसे अनुभव करेंगे। यह एक सूक्ष्म बेचैनी के रूप में आती है। आपको अचानक उस व्यक्ति के पास से उठकर जाने का मन करता है। आपका तर्क कहेगा, नहीं, यह तो इतना अच्छा आदमी है, देखो कितने अच्छे वस्त्र पहने हैं। अधिकतर लोग अपनी इस आंतरिक ध्वनि को दबा देते हैं और यही उनकी सबसे विशाल भूल होती है। इंसान को पढ़ने का पहला नियम है, शब्दों पर नहीं, ऊर्जा पर विश्वास करो। शब्द गढ़े जा सकते हैं, ऊर्जा कभी मिथ्या नहीं बोलती। एक कपटी इंसान अपनी वाणी को नियंत्रित कर सकता है, अपने मुख के भावों को भी साध सकता है, लेकिन वह अपनी उपस्थिति के प्रभाव को नहीं बदल सकता। उसकी उपस्थिति में आपको एक खिंचाव अनुभव होगा, जैसे कोई आपकी ऊर्जा चूस रहा हो, जबकि एक सच्चे इंसान की उपस्थिति में आपको विस्तार अनुभव होगा। आप हल्का अनुभव करेंगे। ये कोई जादू नहीं है, ये शुद्ध विज्ञान है। किसी भी इंसान को पूरी तरह से समझने के लिए आपको एक पुरातत्वविद की तरह खुदाई करनी होगी। इंसान 3 परतों में बना होता है।
पहली परत है सार्वजनिक व्यक्तित्व। ये वह परत है जो सोशल मीडिया पर दिखती है। ये वह परत है जो पहली भेंट या नौकरी के साक्षात्कार में सामने आती है। ये पूरी तरह से बनावटी है। ये एक विज्ञापन है। लोग वही दिखाते हैं जो वे चाहते हैं कि आप देखें। यदि आप किसी को उसकी पहली भेंट के आधार पर परखते हैं तो आप 90% गलत होंगे। नेपोलियन हिल कहते थे कि सफल लोग वे हैं जो इस पहली परत को चीरकर देखने की क्षमता रखते हैं। जो लोग बहुत अधिक मधुर बोलते हैं, जो अपनी उपलब्धियों का बहुत वर्णन करते हैं, या जो बहुत शीघ्र आपके करीब आने का प्रयास करते हैं, वे अक्सर अपनी किसी विशाल कमी को छिपाने के लिए इस मुखौटे का प्रयोग कर रहे होते हैं। दूसरी परत है निजी व्यवहार। ये परत तब खुलती है जब कैमरा बंद होता है, जब कोई देख नहीं रहा होता। माय दे चेंग, वो व्यक्ति सेवक से कैसे बात करता है। क्या वो यातायात में फंसने पर अपशब्द देता है? क्या वो अपनी माँ का दूरभाष काट देता है? क्या वो उधार लिए हुए धन वापस करता है? ये सूक्ष्म आदतें हैं। लोग सोचते हैं कि चरित्र विशाल घटनाओं में दिखता है, जैसे युद्ध में या विशाल संकट में। नहीं, चरित्र दिखता है जब आप थक चुके हों। चरित्र दिखता है जब आप ऊब चुके हों। जब इंसान के पास छिपाने की ऊर्जा नहीं बचती, तब उसका असली रूप बाहर आता है। एक प्राचीन कहावत है, यदि आप किसी के मस्तिष्क को जानना चाहते हैं तो उसके शब्दों को सुनिए। यदि आप उसके हृदय को जानना चाहते हैं तो उसके कार्यों को अवलोकन करें। लेकिन मैं इसमें एक और गहराई जोड़ना चाहता हूं। यदि आप उसकी आत्मा को जानना चाहते हैं तो यह अवलोकन करें कि वह उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है जिनसे उसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। तीसरी और सबसे गहरी परत है मूल उद्देश्य। ये वो इंजन है जो इंसान को चला रहा है। हर इंसान एक कमी से संचालित होता है। वो उस कमी को भरने के लिए ही जी रहा है। कुछ लोग महत्व के भूखे हैं। वे सब कुछ करेंगे ताकि संसार उन्हें नमन करे। कुछ लोग सुरक्षा के भूखे हैं। वे संकट लेने से डरेंगे और सदैव सुरक्षित खेलेंगे। कुछ लोग नियंत्रण के भूखे हैं। उन्हें हर वस्तु अपनी मुट्ठी में चाहिए। जब आप किसी से मिलें तो स्वयं से पूछिए, इस इंसान की भूख क्या है? यह मुझसे बात क्यों कर रहा है? यह मुझे प्रभावित करने का प्रयास क्यों कर रहा है? एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को सिखाया था कि हर इंसान के मस्तक पर उसका मूल्य लिखा होता है। कुछ धन में बिकते हैं, कुछ प्रशंसा में और कुछ स्नेह में। जिस दिन आप सामने वाले का मूल्य या भूख को पहचान लेते हैं, उस दिन आप उसे समझ लेते हैं। फिर वो आपको चकित नहीं कर सकता। आप उसकी अगली चाल पहले से ही जान लेंगे। अब हम व्यावहारिक तकनीकों पर आते हैं। आप कल सुबह जब उठेंगे तो आप इस ज्ञान का उपयोग कैसे करेंगे? कैसे आप एक चलते फिरते एक्सरे मशीन बनेंगे? सर्वप्रथम नयन। कहा जाता है कि नयन आत्मा की खिड़कियां हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से नयन मस्तिष्क का ही एक विस्तार है। नयन मस्तिष्क का वह भाग है जो कपाल से बाहर निकला हुआ है। जब आप किसी से बात करें तो उनकी पुतलियों को अवलोकन करें। जब हमें कोई वस्तु भाती है या जब हम किसी से स्नेह करते हैं तो हमारी पुतलियां फैल जाती हैं। जब हम किसी वस्तु से घृणा करते हैं या डरते हैं तो पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। यह एक अनैच्छिक क्रिया है। कोई इसे चाहकर भी नहीं रोक सकता। मिथ्या बोलते समय अक्सर लोग अपनी पलकें झपकाने की गति बदल देते हैं। या तो वे बिल्कुल नहीं झपकाते ताकि वे आपको घूर कर विश्वास दिला सकें, या वे बहुत तीव्रता से झपकाने लगते हैं। लेकिन इससे भी गहरा एक संकेत है टूटा हुआ संपर्क। जब कोई सच्चा इंसान हंसता है तो उसकी नैनों के किनारों पर सिलवटें पड़ती हैं। उसकी नैनें भी हंसती हैं। लेकिन एक पाखंडी इंसान केवल अपने होठों से हंसता है। उसकी नैनें शीतल और स्थिर रहती हैं। अगली बार जब कोई आपसे मिले और मुस्कुराए
तो उसके होठों को त्याग कर केवल उसकी नैनों को अवलोकन करें, आपको सत्य दिख जाएगा। दूसरा अस्त्र है मौन। मौन अस्त्र है। मौन ये सबसे शक्तिशाली है। जब आप किसी से कोई प्रश्न पूछें और वे उत्तर दें तो तुरंत अगला प्रश्न मत पूछिए, चुप रहिए, उनकी नैनों में देखते रहिए। मौन एक शून्य पैदा करता है और इंसानी मस्तिष्क शून्य को पसंद नहीं करता। उस खाली स्थान को भरने के लिए सामने वाला व्यक्ति और अधिक बोलने लगेगा और अक्सर इसी व्याकुलता में वो सत्य उगल देगा जो वो पहले छिपा गया था। गुप्तचर और मनोवैज्ञानिक इस तकनीक का प्रयोग रोज करते हैं। ठहराव मिथ्या को बाहर निकालने का सबसे सरल तरीका है। तीसरा संकेत है एक रूपता। क्या उनका शरीर वही कह रहा है जो उनकी जुबान कह रही है? यदि कोई कह रहा है मैं इस कार्य को लेकर बहुत उत्साहित हूं, लेकिन उसके कंधे झुके हुए हैं और वो मेज पर पीछे की ओर झुककर बैठा है, तो वो मिथ्या बोल रहा है। यदि कोई कह रहा है मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, लेकिन उसके हाथ छिपे हुए हैं या उसने अपनी छाती पर हाथ बांध रखे हैं, तो उसका मन रक्षात्मक मुद्रा में है। हमें बाल्यकाल से शब्दों को सुनना सिखाया गया है, लेकिन सच्चाई सदैव चरणों में होती है। जी हाँ, चरणों में। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो अवलोकन करें कि उनके चरणों के पंजे किस दिशा में हैं। क्या वे आपकी ओर हैं तो वे आप में रुचि रखते हैं। क्या उनके पंजे द्वार की ओर मुड़े हुए हैं तो उनका मस्तिष्क वहां से भाग चुका है, बस शरीर वहां स्थित है। यह एक ऐसा संकेत है जिस पर लोग कभी ध्यान नहीं देते, लेकिन यह सबसे सटीक होता है। लेकिन इन सब तकनीकों से ऊपर एक दर्शन है, एक आध्यात्मिक सत्य। नेपोलियन हिल ने अपनी अंतिम पुस्तकों में लिखा था कि आप संसार को वैसे नहीं देखते जैसे वो है, आप संसार को वैसे देखते हैं जैसे आप हैं। इसे हम प्रक्षेपण कहते हैं। एक तस्कर को हर कोई तस्कर दृष्टि आता है। एक ईमानदार आदमी को लगता है कि सब ईमानदार हैं। यही कारण है कि अच्छे लोग बार बार धोखा खाते हैं, क्योंकि वे अपनी अच्छाई को दूसरों में देखते हैं। वे सोचते हैं मैं किसी का बुरा नहीं करता तो यह मेरा बुरा क्यों करेगा। यह मासूमियत सुंदर है, लेकिन इस संसार के वन में यह प्राणघातक है। इंसान को सही तरीके से पढ़ने के लिए आपको तटस्थ होना पड़ेगा। आपको अपने पूर्वाग्रहों, अपनी इच्छाओं और अपने डर को एक ओर रखना होगा। आपको एक वैज्ञानिक की तरह सोचना होगा। तथ्य क्या कह रहे हैं? भावनाएं नहीं, तथ्य। इतिहास नहीं, वर्तमान। आशा नहीं, वास्तविकता। जब आप इस शून्य अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति जागृत होती है। तब आपको तर्क करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप बस जान जाते हैं। इसे ही प्रतिभा कहते हैं। हेनरी फोर्ड के पास डिग्रियां नहीं थीं, लेकिन उनके पास ये समझ थी। वे एक दृष्टि में बता सकते थे कि कौन सा इंजन खराब है और कौन सा इंसान। अब प्रश्न ये है, इस शक्ति का आप क्या करेंगे? जब आप लोगों के मिथ्या पकड़ने लगेंगे, जब आप उनके मुखौटों के पीछे छिपी असुरक्षाओं को देख लेंगे, तो आपके पास दो रास्ते होंगे। पहला रास्ता है अहंकार का। आप लोगों का उपहास उड़ा सकते हैं, आप उनका लाभ उठा सकते हैं, आप लोगों को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं, लेकिन स्मरण रहे, प्रकृति का हिसाब बहुत पक्का होता है। जो आप दूसरों के साथ करेंगे वह ब्याज सहित आपके पास लौटेगा। दूसरा रास्ता है करुणा का। जब आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति अहंकारी है, तो अब आप उससे घृणा नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप देख पा रहे हैं कि उसका अहंकार दरअसल उसकी हीन भावना को छिपाने का एक कवच है। आप उस पर क्रोध करने के स्थान पर उस पर दया करेंगे। जब आप देखते हैं कि कोई मिथ्या बोल रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि वो डरा हुआ है।
लोगों को पढ़ना आपको उनसे अलग करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर समझने के लिए है। एक सच्चा नायक अपने लोगों को इसलिए नहीं पढ़ता कि वह उन पर शासन कर सके, वह उन्हें इसलिए पढ़ता है ताकि वह उनकी सोई हुई क्षमता को जगा सके, वह उनकी वो शक्ति देख सके जो वे स्वयं नहीं देख पा रहे हैं। एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल में वही देखा था जो हिल स्वयं नहीं देख पाए थे, और इसी दृष्टि ने इतिहास बदल दिया। तो आज से अपनी दृष्टि को बदलिए। जनसमूह में चलते हुए सोए हुए इंसान मत बनिए, जागृत होइए। अपने कान खोलिए, लेकिन शब्दों के लिए नहीं, भावनाओं के लिए। अपनी नयन खोलिए, लेकिन वस्त्रों के लिए नहीं, रूह के लिए। जब आप इस तरह से जीना आरंभ करेंगे तो आप पाएंगे कि संसार बदल गया है। संकट आपके पास आने से पहले ही आप जान लेंगे, अवसर आपके द्वार पर दस्तक देने से पहले ही आप पहचान लेंगे। आप जीवन के शतरंज के खेल में सदैव 2 चाल आगे रहेंगे। ये इंसान को पढ़ने का विज्ञान केवल एक कौशल नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है, ये एक अस्त्र है, और सबसे बढ़कर ये जीने का एक तरीका है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपनी नैनों से भ्रम का आवरण हटाने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हैं जो कड़वी हो सकती है, लेकिन जो आपको मुक्त कर देगी? यदि आज इस वीडियो ने आपके मस्तिष्क का कोई ताला खोला है, यदि आपको अनुभव हुआ है कि आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे थे जिसे आप देख ही नहीं रहे थे, तो इस ज्ञान को यही मत रुकने दीजिए। ये केवल एक वीडियो नहीं है, ये एक मानसिकता है। हम इस चैनल पर उन रहस्यों को खोलते हैं जो विद्यालय और महाविद्यालय में नहीं सिखाए जाते। हम यहाँ उस 1% मानसिकता का निर्माण कर रहे हैं जो संसार चलाती है। यदि आप उस 1% का भाग बनना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही गहरे और दुर्लभ ज्ञान को आपके सामने लाते रहें, तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब बटन को दबाइए। इसे केवल एक क्लिक मत समझिए, यह आपका अपनी पुरानी सोई हुई जीवन से नई जागृत जीवन की ओर पहला कदम है। नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं ताकि जब हम अगला रहस्य खोलें तो आप सर्वप्रथम उसे जान सकें। टिप्पणी में लिखकर बताएं, मैं सत्य देखता हूं। सफर आरंभ हो चुका है। जनसमूह का भाग मत बनिए, स्वामी बनिए। स्वामी बनिए। मंदराना 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 मंदराना। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक देखते रहिए, परखते रहिए,